Hello dear student, I welcome you again in this सच्चिदानंद लर्निंग चैनल. इट इज इंग्लिश क्लास 10th. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर जो अप्रोच का है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टडी करेंगे. इसके पहले इंग्लिश क्लास 10th का हमने पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड और उसके बाद उसके दो पोएम, पहला जो पोएम था डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन सभी पोएमों को और वो पहला जो चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है हमारे इंग्लिश क्लास 10th प्लेलिस्ट का, उस पर जाकर के इन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं इन चैप्टरों के. तो वहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाए हैं और सभी चैप्टरों के भावार्थ को बताया गया है, सेंट्रल आइडिया भी करवाया गया है और साथ ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में वो भी कवर है. प्रोज से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है 4 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है और एक मैचिंग आता है. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसके समरी को चेक करेंगे इस चैप्टर के. और इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचे और आप हमें सपोर्ट भी कर पाएँ. तो इसके समरी को हिंदी में आइए डिटेल में समझते हैं. इसका समरी स्टूडेंट जान लेने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके मैचिंग तथा मैचिंग और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे. तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. तो यह जो चैप्टर है वह नेल्सन मंडेला जो इस पाठ के आथर भी हैं उनकी ये आत्मकथा से रिलेटेड माने संबंधित है. ऑटोबायोग्राफी माने होता है आत्मकथा, ठीक है. नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो जो नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति बने थे वहाँ के. नेल्सन मंडेला जो थे अपने देश के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे, तब जाकर राष्ट्रपति बने थे. तो आइए जानते हैं आगे डिटेल में. तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे. देयर वाज ए अपार्थीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. अपार्थीड माने होता है रंगभेदी प्रक्रिया, रंगभेदी सिस्टम, यानी कि किसी को लिंग, धर्म, जाति, वेशभूषा के आधार पर उसको अलग थलग करना, भेदभाव करना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपार्थीड सिस्टम. तो देयर वाज ए अपार्थीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम उस समय था, प्रणाली थी. अपार्थीड सिस्टम सेपरेट्स पीपुल्स अकॉर्डिंग टू दी देयर रेसेस. तो उनकी रेसेस माने जातियों के अनुसार ये जो अपार्थीड सिस्टम था, रंगभेदी प्रक्रिया थी, यह वहाँ के अकॉर्डिंग माने उनके अनुसार, उनके जातियों के अनुसार वहाँ के पीपुल माने लोगों को सेपरेट्स माने अलग थलग करती थी. तो यह सिस्टम क्या है, वहाँ के लोगों को अलग कर देती है. नेल्सन मंडेला वाज इन अपोनेंट बाय दिस सिस्टम. तो इस प्रणाली के जस्ट खिलाफ थे जो मंडेला थे, इसीलिए तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपने देश के लिए. ही डिवोटेड हिज ऑल हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एंड पीपुल. तो अपने उस देश के लिए, अपने वहाँ की जनता के लिए, लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोटेड माने समर्पित कर दिया. Mandela wanted to make his country free from poverty, caste, color, gender, suffering and many other discrimination. तो मंडेला जो थे क्या चाहते थे, वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे. किससे? फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, कास्ट माने जाति से, कलर माने रंग के आधार पर और जेंडर माने लिंग से, सफरिंग माने तमाम प्रकार के जो कष्ट थे, दुख थे, एंड मेनी अदर डिस्क्रिमिनेशन और बहुत से भेदभाव, इन सभी से दूर कराना चाहते थे मंडेला. नेल्सन मंडेला बिलीव्ड इन जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी. तो वह विश्वास करते थे न्याय में, शांति में और मानवता में विश्वास करते थे. मंडेला वांटेड टू फ्रीडम, वह आज़ादी चाहते थे. एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ. तो उनके अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं, कर्तव्य होते हैं लाइफ में. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, चिल्ड्रेन. तो पहला कर्तव्य उन्होंने बताया कि किस प्रकार का कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के लिए. एंड ही हैज एन अनदर ऑब्लिगेशन. और उनके दूसरे जो कर्तव्य थे उनके अनुसार, टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, पीपुल मीन्स लोगों के लिए, समुदाय के लिए और अपने देश के लिए, दूसरा कर्तव्य उन्होंने बताया था. But in a country in a South Africa, like South Africa, it was almost impossible for a man like Nelson birth and color. लेकिन दक्षिण अफ्रीकी जैसे देश में ये चीज़ बड़ी ही असंभव थी, जो कर्तव्य वाली बात कही गई है. नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति जो जन्म और रंग के आधार पर ये
अलग-थलग हो जाते हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका में। जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और अपने देश के लिए कर्तव्य की भूमिका निभाते हैं, तो इनको अलग-थलग कर दिया जाता है वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हू अटेम्प्ट टू लिव अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसे रंग-भेदी व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रयास करते हैं किस चीज़ के लिए? टू लिव अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव जाति के लिए प्रयास करते हैं उनके उद्धार के लिए, तो वाज पनिश्ड, उनको सज़ा दिया जाता है और उनको आइसोलेटेड माने उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ सफरिंग चेंज्ड द लाइफ ऑफ मंडेला। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम था, इस प्रकार के जो कष्ट थे, वो मंडेला के जीवन को परिवर्तित कर दिया वहाँ पर। जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ऐसा बर्ताव कर रहे थे उनके साथ, ही स्ट्रगल्ड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए संघर्ष किए। हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। तो आज़ादी के लिए उनके भूख की जो भावना थी, वह उनके जीवन को बदल दिया। ही लेफ्ट हिज होम एंड फैमिली, अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, एंड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन, और 30 वर्ष तक थाने में अपने समय को गुजारे अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।